आया मुझे गुस्सा और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ चाचू। ओके ओके चाचू। भैया गाड़ी बहरू की टेकरी की तरफ ले लो। बहरू की टेकरी? वो ऊपर वाली पहाड़ी की तरफ? चाचू ने बोला है कि बस यही पता लग पाया कि पापा का सिग्नल लास्ट टेकरी की तरफ दिखाया गया। जीजी, आप यहाँ? कैलाशनाथ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दावा कर सके कि वो जानता है कि दीवान परिवार में अंधकार किसने लाया है। जीजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कैसे जानते हैं कि दीवान परिवार की बर्बादी के पीछे कोई औरत है? कैलाशनाथ, मर्द हो ना तुम, कारोबार चलाते हो, जरा सोचो कौन हो सकता है, क्यों कर रहा है ऐसा? जीजी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो औरत आरोही नहीं। जीजी, हम दोनों ने आरोही को समझने में बहुत बड़ी गलती की। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा परिवार को जोड़े रखना चाहती है। जीजी, हम सब उसके गुनहगार। हम नहीं, सिर्फ तुम गुनहगार हो आरोही के, तुम गुनहगार हो अनुराधा के, तुम गुनहगार हो कनिका के, तुम गुनहगार हो वंदना के, और सबसे बड़े गुनहगार हो तुम हमारे अपनी सगी बहन के। मैं आपका गुनहगार? जीजी, हमने तो हमेशा आपको अम्मा की जगह समझा। मर्दों की दुनिया है तो क्या उन्हें हक हो गया कि वो अत्याचार करें? इतने सालों बाद क्या तुम्हें याद भी है कि जीजी ऐसा क्यों बोल रही है? हमारे बच्चे को हमारी कोख में मार डाला तुमने कैलाश का। कैलाश, तुम मामा बनने वाले हो। मेरे बच्चे के मामा को मार देना। अम्मा के साथ मिलकर तुमने हमारे बच्चे को हमारी कोख में ही मार डाला। हमारे प्यार की हमारे सामने जान ले ली कैलाशनाथ, और हमें साध्वी बनाकर आगे बढ़ गए। औरत को तुमने हमेशा पैर की जूती समझा। आज वही जूती मखमल बनकर नहीं, चमड़े का कोड़ा बनकर तुम्हारे एक पाप का हिसाब करेगी। भैया प्लीज थोड़ी जल्दी चलाइए, बहरू की टेकड़ी पहाड़ की तरफ। आँख के बदले आँख और बच्चे के बदले बच्चा। टारगेट तो हमारा अभिषेक दीवान था, लेकिन पति के प्रेम में पागल वो बेवकूफ आरोही बीच में आ गई। और जिस गोली पर अभिषेक दीवान का नाम लिखा था, वो गोली आरोही को लग गई। हमारे बच्चे को मारते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कैलाशनाथ। और जब बात अपने बच्चे और बहू तक आ गई तो हृदय परिवर्तन हो गया कैलाशनाथ दीवान का। इतनी नफरत कब से पाले हुए हैं अब जीजी? हमने तो हमेशा आपको भगवान माना, और अभिषेक को तो आपने हमेशा अपना बेटे की तरह समझा जीजी। आपकी गोद में खेलकर पलकर बड़ा हुआ वो। अरे हमारे बच्चे को तो हमारी गोद में नहीं आने दिया तुमने। जिस
औरत को तुम ढूंढ रहे हो ना कैलाश नाथ, वो हम हैं, हम जीजी तुम्हारी सरोजनी देवी। जिसमें तुम्हें अम्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई जाती है, हम दिखाते हैं ढोंग करके। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, आज हम उसे उजाड़ देंगे। आई होप आरोही पापा बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कर रही है आप? अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। इतनी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ यहाँ? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो वो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, रुक जाइए। पापा, 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 ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा। पापा, आप मुझसे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है। पापा मिल जाएंगे। अभिषेक, शांत हो जाओ। आरोही तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहेगी, किसी और को कुछ नहीं कहना। हाँ, कहना है ना। आपकी कहानी में बातें बड़ी ही सफाई से जोड़ी हुई लग रही है, क्योंकि गलती सविता ने की है, लेकिन इल्जाम आप मेरी आरोही पर लगा रही है। शारदा, ये सही समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ऐसे दुख की घड़ी में परिवार को साथ में रहना चाहिए। तू शांत रह। काहे शांत रहो? कमाल है राजा राम जी, जब भी बात शिंदे परिवार के खिलाफ जाती है, अब झट से बीच में कूदकर मेल मिलाप की बातें शुरू कर देते हैं। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आरोही का। हमारे भाई के अंतिम संस्कार के दिन अगर इसने तमाशा खड़ा नहीं किया होता, तो शायद हम इतनी मेहनत नहीं करते सच्चाई ढूंढने की, और शिंदे परिवार का सच सामने नहीं आता। यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे भाई के लिए, हमारे कैलाश के लिए। उसकी आत्मा को शांति मिले।
बहुत अच्छा लगा तुम्हें लॉकअप के बाहर देखकर सागर। कैसे हो? अच्छे हो ना? नहीं लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? जब बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आपने चेक पर साइन करने से मना कर दिया था, उस दिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया था चाची। और आज भी चाची आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अपने पापा जी की शोक सभा छोड़कर हमें आपका सच जानने यहाँ आना पड़ा। हर बात भुलाकर मैंने हमारा रिश्ता याद रखा। पर मतलब ही लोग कभी नहीं बदल सकते हैं ना आरोही। तू भी तो चिपकी थी ना अपने मतलब के लिए सागर से। कि वो लोग तो तुम्हारे पापा को उनके काम में पैसों की मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये मालदार पार्टी दिखी ना, इसीलिए 100 ऐब दिखे तुम्हें मेरे भतीजे में। इसीलिए गुस्सा आया मुझे। हाँ, आया मुझे गुस्सा और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी जिद है कि मैं सफेद साड़ी पहन के तुझे मिलने आऊं? चल क्या रहा है? सवाल नहीं पूछने का, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का। कर लगा। सागर मुझे एक बात बता, क्या इस सब का असर आरोही या उसके ससुराल पर तो नहीं पड़ेगा ना? क्या सागर सुन ये... तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्य, आपने बोला आई ने बुलाया, पर आई है कहाँ? कब आएगी आई? अरे बेटा पहले खा ले, तेरी आई भी आ जाएगी, खा लेगी। अजिंक्य, मेरा बेटा क्या कर रहा है तू उसके साथ? कहाँ रखा है उसे? बोलना। अरे बेटा कहाँ कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, इसलिए जैसा बोलता हूँ ऐसा करना है आपको। मन में तो बहुत सवाल होंगे तुम्हारे। इतनी आसानी से हार थोड़ी मानोगी तुम। बोलो, चाहिए और कोई सबूत ये साबित करने के लिए कि सफेद साड़ी वाली औरत चाची थी तुम्हारी, हम नहीं?